गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो क्लास होगा वो कौन सा क्लास होगा। जो आज का हमारा क्लास होगा वो सर्किल से रिलेटेड होगा, ब्रिज से। जैसा कि सर्किल से मेरा पहला क्लास है, बहुत स्टूडेंट की मांग थी कि सर मेंसुरेशन से रिलेटेड क्लास चलाइए। मैंने क्या आयत खत्म कर चुका हूँ, आयत के बाद हमारा क्या चलेगा, सर्किल। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों से कि क्लास के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में न आए। ब्रिज से रिलेटेड जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग हर एक परीक्षा में, जिस परीक्षा में ये पूछता है, जितना ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सर्किल यदि आप लोग उतना ही पढ़ लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है। आइए हम लोग सर्किल को देखते हैं। ब्रिज, ब्रिज, ठीक है। ब्रिज के बारे में आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे क्या होती है, ये आपको क्या बना, ब्रिज। ब्रिज की यदि परिभाषा की बात की जाए कि तो ब्रिज की जो परिभाषा आपकी होती है, मतलब क्या है, ब्रिज की जो आपकी परिभाषा होती है, किसी समतल में, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित स्थिर बिंदु के, स्थिर बिंदु के परितः, स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर, एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित स्थिर बिंदु के, स्थिर बिंदु के परितः, स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर, एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यह आपको क्या रहा, वृत्त रहा। यह वृत्त का क्या रहा, एक केंद्र रहा। मैंने बताया किसी समतल पर स्थित स्थिर बिंदु के, स्थिर बिंदु है, ठीक है। और यह भी जो हमारा जो घुमा है, यह क्या है, एक बिंदु है, और बिंदु यहाँ पे क्या हुआ है, गतिशील हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह क्या है, स्थिर, ठीक है। और मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ इसको मिला दें, यह आपको क्या होता है, जो पूरा घूम गया, यह आपको क्या होता है, परिधि होता है। यह वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। यह वृत्त क्या हो गया, केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से परिधि पे मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये क्या आपकी हुई, त्रिज्या, ठीक है। और यहां से यहां तक मिला दिए तो पूरा को क्या हो गया, व्यास हो गया। ये पूरा को क्या हो गया, व्यास। और जो मैं बता दूं, जो वृत्त का बिंदु होता है, इस बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है, तो कितने अंश का कोण बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 360। यदि इधर चमक रहा होगा तो इधर मैं बता देता हूं, यह तो क्या बन गया, वृत्त बन गया, ठीक है। यह वृत्त की क्या रही, त्रिज्या। यह वृत्त की क्या रही, त्रिज्या। और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए तो पूरा क्या हो गया, आपका व्यास हो गया। और मैं बता दूं कि जो इस बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है, तो कितने अंश का कोण बनता है, 360। कितने अंश का कोण बनता है, 360। यह वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। वृत्त की परिभाषा मैंने बता ही दिया था आप लोग, ठीक है। सर्किल से रिलेटेड इतना जान गए आप लोग। उसके बाद जो हम लोग जानेंगे वो आपको क्या होता है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल की बात की जाए, वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का आपका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जो वृत्त की आपकी जो परिधि होती है, परिधि वो क्या होता है, 2 पाई। और इसमें जो कोण बनता है, इसमें कंप्लीट जो एंगल होता है, इसका जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने अंश का होता है, 360, ठीक है। 3 मेन पॉइंट, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, कंप्लीट एंगल 360 अंश का। यहाँ तक आप लोग क्लियर रहा। व्यास के आधा क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है आपका, त्रिज्या, ठीक है। व्यास का आधा तो क्या होता है, त्रिज्या। इतना चीज क्लियर रहा।
वृत्त की मैंने परिभाषा बता दिया, वृत्त पे कितने अंश का जो बिंदु होता है कोण बनता है वो मैंने बता दिया, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है वो मैंने बता दिया, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और जो कंप्लीट एंगल होता है उसका कितना अंश का होता है 360 अंश का, और व्यास का आधा जो आपको क्या होता है त्रिज्या होता है। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक निवेदन आप लोगों से कि जो फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लास का जो भी आज का वीडियो होगा उसको आप लोग क्या करिएगा शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक मेरे चैनल से लोग जुड़ सके। आइए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। किसी भी विद्यार्थी कुछ भी दिक्कत हो तो निश्चिंत है वो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद उसका सोल्यूशन तुरंत क्लास में दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। या फिर ट्राई करिएगा जहां पर भी आप लोगों को परेशानी होगी उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप लोगों को बताया जाएगा। क्वेश्चन आपका पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो आपको विकल्प दे रखा है 1:3, बी क्या दे रखा है 2:3, और सी क्या दे रखा है 2:9, और डी क्या दे रखा है 3:2। मेरे प्रिय विद्यार्थियों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल जो आपको होता है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर से आर का मान कितना दे रखा है 3, आर यहाँ पर क्या है त्रिज्या, यहाँ पर चमक रहा है, आर बराबर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या दे रखा है, तो परिधि बराबर परिधि अनुपात किसका पूछ रहा है क्षेत्रफल का, परिधि और क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2r और आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रखा है 3, और आर स्क्वायर से 9 हो जाएगा 6:9, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 तिरके 9। जो हमारा आंसर आया वो 2:3। कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंफर्म। मेरे प्रिय विद्यार्थियों किसी को कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्लास में क्या है बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, गारंटी मेरी है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो समझ में नहीं आए। जो चीज मिल जा रहा है मेरे प्रिय स्टूडेंट वो जल्दी कहीं नहीं मिलता है, और ऐसा क्वेश्चन जो मैं बता दूं सिर्फ एग्जाम बेस में क्वेश्चन करवाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते। मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग सिर्फ बने रहिए मेरे क्लास में, हर एक क्लास में आप लोग उपस्थित रहिए, किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया एक पहिए नुमा खिलौना का व्यास क्या दिया है, एक पहिए नुमा खिलौना का व्यास कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्करों में उसके द्वारा तय की गई दूरी, 15 चक्करों में उसके द्वारा तय की गई दूरी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों खिलौने का व्यास आपसे क्या है दे दिया है, ठीक है, खिलौने का व्यास दे दिया है तो 15 चक्करों में आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या है खिलौने का व्यास दे दिया मतलब क्या है पूरी परिधि आपको दे दिया है, ठीक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसका क्या दे दिया है आपको, जो दे दिया है इसका विकल्प आप लोग लिख लीजिए। विकल्प दिया है कितना 800
80 सेंटीमीटर, बी दिया है 660 सेंटीमीटर, सी दिया है 600 सेंटीमीटर और जो डी दिया है वो 550 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर आपको क्या मिलता है, जो आपका आ जाएगा एक चक्कर बराबर क्या होता है, एक परिधि, एक चक्कर बराबर क्या होता है, एक परिधि, एक चक्कर बराबर आपको होता है परिधि। ठीक है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणित 22/7। आर आपको क्या है, आर आपको व्यास में 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आर आपको कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 14। एक चक्कर बराबर आपको कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। आपसे पूछ किसका रहा है, 15 चक्करों का। इसमें 15 चक्कर बराबर क्या हो जाएगा, 15 के इसमें गुणा कर दीजिएगा, 15 गुणित 44, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 66, कितना आ गया 660। 660 आपको क्या है सेंटीमीटर में, तो आपको यहाँ से आ जाएगा 660। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी, सही है। लेकिन आप लोग क्या है क्लास में घबरा जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। गारंटी मेरी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग सिर्फ क्लास में बने रहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सिर्फ आप लोग डेली बाय डेली क्या है वीडियो को देखते रहिए, क्लास में बने रहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो समझ में ना आए। सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दे दिया आपको, एक पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है। तीसरा क्वेश्चन, एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या कितना दिया 35 मीटर, 35 मीटर है। अगर पहिया 100 बार घूमता है, 100 बार घूमता है, 100 बार घूमता है, तो वह किलोमीटर में कितनी दूरी तय करता है, तो वह किलोमीटर में कितनी दूरी तय करता। मेरे विद्यार्थियों पिछले क्वेश्चन की तरह भी क्वेश्चन हमारा रहा, एक पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है, अगर पहिया 100 बार घूमती है तो किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगी। आइए इस क्वेश्चन को उसी तरह लगाते हैं। परिधि बराबर मैंने बताया एक चक्कर बराबर आपको क्या आ जाएगा, एक चक्कर बराबर क्या होता है, परिधि होता है। ऐसा मैं पहले बता चुका, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुणित 22/7 और पर आर का मान कितना दे रखा 35, 7 बचे 35, 22 गुना 44, 44 गुणित 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22। यदि एक चक्कर में मेरे प्रिय विद्यार्थियों 222, एक चक्कर में 220 क्या है 220 मीटर चलता है, तो आपका 100 चक्कर में कितना हो जाएगा 2200 मीटर। लेकिन आपसे आंसर किसी में पूछ रहा है किलोमीटर में, यदि किलोमीटर में बदलना है तो 1000 क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, कितना आपका आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो तो आप लोग निश्चिंत क्या है इसको पूछ सकते हैं। अतः जो आपका इसका आंसर मिलेगा कितना मिल जाएगा 22 किलोमीटर। किसी कुछ दिक्कत, किसी विद्यार्थी कुछ दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। कहीं पर भी दिक्कत हो आप लोग निश्चिंत पूछ सकते हैं, आप लोगों का क्लास है। अपने क्लास में कोई विद्यार्थी नो टेंशन, आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। क्लास आप लोगों का है, क्लास मेरा नहीं। आइए सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया है हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तथा उसका क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वृत्त की वास्तविक त्रिज्या क्या होगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है,
आइए, ऐसे दे दिया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मेरा क्वेश्चन जो है, आइए पांचवा क्वेश्चन जो हमें दिया है वो क्या दिया है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या हो तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 44 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि आप लोग क्लास में ट्राई करिएगा। क्लास की बात कुछ और होती है, घर की बात कुछ और होती है। एक बार क्लास में इसको आप लोग ट्राई कीजिए। यदि नहीं आता है तो मैं जरूर बताऊंगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर इसका आता है। चलिए ट्राई करिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए सीधे देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत से मेरे प्रिय विद्यार्थियों जिनका आंसर इसका आ चुका है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका आंसर आ चुका है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है? किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या क्या हो? यदि वास्तविक त्रिज्या की बात की जाए, मतलब हम लोग त्रिज्या हम क्या मानेंगे? आर। त्रिज्या हम क्या मानेंगे? आर मानेंगे। त्रिज्या क्या मानेंगे? आर। क्लियर है? यदि त्रिज्या हम आर मान लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आर बराबर आर प्लस 1 करना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारी क्या है? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? आप लोग बताइए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यदि जो आपका क्या है वास्तविक त्रिज्या, जब वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में जो फार्मूला होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से पाई आर प्लस 1 का स्क्वायर करें, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थियों को। और ये तो 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, लेकिन इसमें से एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो क्षेत्रफल होगा ये 1 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद क्या है, और वो भी जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। इतना आप लोग क्या करिएगा? ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? और इधर आपको क्या है? 44 ऑलरेडी क्लियर रहा। अब यहाँ से क्या करिए? इसको तोड़ दीजिए। पाई हो जाएगा और इधर से ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर। किसी विद्यार्थी को कुछ दिक्कत? अब यहाँ से माइनस पाई आर स्क्वायर अपने स्थान पर रहेगा बराबर 4। अब इसका पाई का इसमें गुणा कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई प्लस 2 पाई। इसकी कुछ दिक्कत नहीं। माइनस पाई आर
स्क्वायर बराबर कितना 44। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें, यदि फिर पाई हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 बराबर 44। क्लियर है, 1 प्लस 2r बराबर 44। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 प्लस 2r हमारा आ गया। अब यहाँ से मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या आ गया, पाई 1 प्लस 2r बराबर कितना 44। पाई का मान हम रखते हैं 22/7, 1 प्लस 2r बराबर 44, 22 गुना 44, 1 प्लस 2r बराबर 14, 2r बराबर कितना 44 माइनस 1, 2r बराबर कितना 13, r बराबर कितना हो जाएगा 13/2 अर्थात 6.5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी त्रिज्या। किसी विद्यार्थी को यदि कहीं पे डाउट हो, एक बार मैं फिर से खुद बता देता हूँ। पहले हमारी त्रिज्या क्या थी, r थी, उसमें एक क्या है त्रिज्या में बढ़ाया गया, यदि एक बढ़ाया गया तो r+1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। उसी फार्मूला के तहत पाई आर जगह हम लोग क्या रखेंगे r+1 स्क्वायर, और उसमें से पाई आर स्क्वायर क्यों घटा दें, क्योंकि जो एक हमारा ये क्षेत्रफल है जिसमें 1 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या बढ़ रही है और इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हम लोग घटा दें जो हमारी वास्तविक त्रिज्या उसका पता चल जाएगा। बाकी जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किया गया है और उसका मान रखा गया है, और हमारा आंसर कितना है 6.5 सेंटीमीटर जो हमारा त्रिज्या आंसर है। किसी विद्यार्थियों को कुछ भी दिक्कत हो बेहिचक हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्लास में बने रहिए, ऐसा कोई भी नहीं क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को समझ में ना आए। लेकिन एक निवेदन मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आप लोग को हमारे चैनल स्टडी विथ होम को क्या कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। यह वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन इसे जरूर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 दिसंबर से बाद रेलवे का एग्जाम जो है क्या है शुरू होने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है तथा एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता पार्क तथा एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता पार्क के चारों तरफ बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसको हम लोग देखेंगे, विकल्प हमारा क्या दिया है 49 पाई दिया है, दूसरा का क्या दिया है 196 पाई दिया है, तीसरा का क्या दिया है 147 पाई दिया है, और लास्ट वाला बी वाला क्या दिया है नन ऑफ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपने क्या कर लिया, खींच लिया, वृत्त बन गया। फिर क्या दे रहा है, तथा एक 7 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता पार्क के चारों तरफ बनाया है। एक 7 सेंटीमीटर क्या है बना दिया गया, यह क्या है पार्क का रास्ता है। यह भी कितना है 7 मीटर का है, यह भी कितना है 7 मीटर। पार्क को चारों तरफ बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल, इसी रास्ते का आपसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं
बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल आप लोग क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। बड़ा वाला क्षेत्रफल का मतलब यह जो 7 है और एक 7 है कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जो वृत्त की क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या में क्या होगी 7 मीटर और दूसरी त्रिज्या क्या होगी 14 मीटर। किसी विद्यार्थी को कुछ इसमें कंफ्यूजन हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। बड़ा वाला क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला क्षेत्रफल। बड़ा वाले क्षेत्रफल की बात की जाए तो बड़ा वाला क्षेत्रफल जो लास्ट वाली है परिधि यह हो गई और छोटा वाला क्षेत्रफल मतलब यह हो गया। तो रास्ते की जो आपसे क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा पाई कॉमन कर लीजिए 14 का स्क्वायर माइनस पाई कॉमन कर लीजिए 7 का स्क्वायर। पाई 196 माइनस पाई 749। यदि 196 में से 49 घटाइएगा 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7, मतलब कितना आ जाएगा 147 पाई। जो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर जो आपको मिलेगा तो कितना मिलेगा 147 पाई। पाई को पाई में आंसर दिया है तो मैंने पाई में आंसर निकाल दिया। या तो इसका 22/7 रखे तो इसका क्या कर सकते हैं, मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है पाई विकल्प में दिया था इसलिए मैंने पाई को कॉमन कर दिया। अच्छा क्यों इसमें पाई आर स्क्वायर और क्यों पाई आर स्क्वायर किया गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा वाला क्षेत्रफल में से मैंने छोटा वाला क्षेत्रफल क्या किया, घटाया। तो दोनों क्षेत्रफल के लिए सेम फार्मूला लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए बदल जाएगी कि इसका 7 मीटर ऑलरेडी था और इसका भी 7 मीटर हो गया। तो बड़ा वाला जो क्षेत्रफल हो गया उसकी त्रिज्या हो गया तो कितना हो गई 14 मीटर हो गई। और जो छोटी वाली आपकी क्या है, यह है उसका क्या है 7 मीटर रहेगी। तो यहाँ से हो जाएगा आर का मान मैंने 14 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से 7 का स्क्वायर कर दिया। फार्मूला तो सेम ही लगेगा ना, क्षेत्रफल का ऐसा नहीं होगा कि बड़ा वाला क्षेत्रफल का फार्मूला कुछ और छोटा वाला क्षेत्रफल का फार्मूला कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्योंकि यदि क्षेत्रफल का फार्मूला सेम होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या त्रिज्या बदल सकती है और यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। जो इसका आंसर आएगा 147 पाई आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आज का आपको जैसा भी क्लास लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुक्रिया। जाते जाते एक निवेदन आप लोगों से, जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।